हेलो। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर बाय होम्योपैथी पर आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर बीपीएन शाहदेव। नमस्कार। आजकल हम बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं। निसंदेह बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस समय सर्दी, खांसी, बुखार इसके बहुत से मरीज पाए जा रहे हैं और एक आम बीमारी है जिसे लोग वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज, वायरल भी कहते हैं कि वायरल हो गया है, ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, ये सब चलते रहता है। आपके घरों में भी बच्चे होंगे, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बच्चियाँ, किसी भी व्यक्ति को अचानक जब ठंडी लगकर या बरसाती माहौल में अचानक से सर्दी, बुखार और खांसी शुरू हो जाए तो उसकी पहली अवस्था में ही यदि उसका उपचार कर दिया जाए तो बीमारी बढ़ने नहीं पाएगी और वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। भाई, इसका क्या उपाय है? इसका सरल और सुगम उपाय हमारी होम्योपैथी में है। शर्त ये कि विश्वास और भरोसे के साथ इनका सेवन किया जाए। विश्वास और भरोसे के साथ इनका सेवन किया जाए, निसंदेह लाभ होता है। अक्सर देखा जाता है कि पहले बच्चे इसकी चपेट में आते हैं, फिर परिवार के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे सर्दी, बुखार और खांसी अपने लपेट में ले लेता है। तो इसको वहीं पर रोक दिया जाना चाहिए जहाँ से शुरू होता है। पहला व्यक्ति जिसमें लक्षण पाए गए, अचानक रात में ठीक था, सुबह उठते ही या सुबह ठीक था, शाम को सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण शुरू हो गए। बेचैनी, छटपटाहट, अति प्यास, बार बार पानी का पीना, ये सारे लक्षणों के साथ यदि ये तीनों ही चीज़ एक साथ पाया जाए या एक पाया जाए, मैं आपको एक अचूक औषधि बताऊंगा जिसे आपको घर में रखना है और समय पर उसका उपयोग करना है। इस होम्योपैथिक दवा का नाम है एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट, ACONITE NAP, एकोनाइट नेप्लस। क्योंकि एकोनाइट 5 तरह की होती है तो आपको एकोनाइट नेप ही लेना है और एकोनाइट नेप की 30 पोटेंसी में ये दवा लें और 30 ml की बोतल ला के घर में रख दें। बुखार की पहली अवस्था में, सर्दी की पहली अवस्था में नाक से पानी चल रहा हो, छींकें आ रही हो और अचानक से ये शुरू हुआ हो, चाहे किसी भी उम्र का, है ना, उस समय बीमारी की पहली अवस्था में, अर्थात जैसे ही लक्षण प्रकट हुआ, नाक से पानी आने लगा, छींक आने लगी, माथा भारी हो गया, बुखार हो गया, लोगों ने कह दिया वायरल हो गया। तो वे वीडियो थोड़े है कि वायरल हो जाएगा वही इन्फेक्शन हुआ है, बीमारी हुई है। तो पहली अवस्था में, अर्थात बीमारी शुरू होने के 24 घंटे के अंदर तुरंत इस दवा का प्रयोग शुरू कर दिया जाए, 2 दिन के अंदर बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएगी और फिर फैलने नहीं पाएगी। जैसे किसी एक व्यक्ति को हुआ, दूसरे को हो गया, तीसरे को हो गया, चौथे को हो गया, पूरा परिवार संक्रमित हो गया और फिर वायरल हो गया। ठीक है, तो इसको करना क्या है? एकोनाइट 30 की 15 में 30 ml की बोतल ला करके, ब्रांडेड कंपनी की, SPL का हो, स्वामी का हो, जर्मन का हो, किसी का हो, ला करके आप रख लीजिए। और जैसे ही ये लक्षण दिखाई दे, सर्दी, खांसी, बुखार या तीनों में से कोई एक, अचानक, उसका इंतजार नहीं करना है कि इसे 1-2 दिन रहने दीजिए तो ठीक हो जाएगा। 2 दिन के बाद ये दवा काम नहीं करेगी। ये प्रथम अवस्था में ही लाभदायक है।
एकोनाइट 30 की 4 बूंद जीभ पर दें सुबह में, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद शाम में। और बच्चों को 2-2 बूंद 3 बार दें, सुबह दोपहर शाम। जीभ पर सीधे टपका दें। किसी तरल पदार्थ के साथ उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे पेट में जाने से कोई मतलब नहीं है। जीभ पर जाएगी, क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बीमारी को फैलने, उसे स्वस्थ होने और उसे रोकने के लिए ये एकदम प्रभावशाली मेडिसिन है होम्योपैथ का एकोनाइट नेप 30। इसे मंगाकर आप अपने घर में रखें एहतियात के तौर पर। और जब कभी भी अचानक से बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, बच्चियां, माताएं, बहनें, किसी को भी अगर इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो बिना समय गंवाए पहली अवस्था में 24 घंटे के अंदर इसका प्रयोग शुरू कर दें। 2 दिन के अंदर उन्हीं के शरीर से, उन्हीं के जैसे आया है, जिससे आया है वैसे गायब हो जाएगा। और फिर अन्य किसी व्यक्ति को यह नहीं होगा, कोई संक्रमित नहीं होगा, परिवार आपका वायरल होने से बच जाएगा, ये वीडियो नहीं बनेगा। तो मेरा ये सुझाव है और निवेदन भी है कि इसे मंगा कर अपने घर में रखें और समय पर उपयोग करें। अस्पताल जाने, डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बचें, यह लाभदायक होगा। मैं इसी लाभ के उद्देश्य से आपको फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ये चीज़ें बताई हैं। अगर आपको ये लाभदायक लगे, मैं नहीं कहता किसी को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो करो, ये करो, वो करो, कुछ फलान नहीं, कुछ नहीं करता। अगर आप पसंद आए तो आप लाइक करें, पसंद आए शेयर करें, पसंद आए कमेंट करें, नहीं कोई मतलब नहीं। हमको मतलब इस बात से है कि लाभ कितना पहुँचता है और किसे पहुँचता है, तो इसका कॉमेंट आप मुझे कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसकी खुली छूट है। बाकी और किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं। और मैं किसी लाभ के उद्देश्य से ये नहीं बनाता हूँ कि मुझे कुछ लाभ प्राप्त हो। इसलिए आपसे विनम्र विनती है कि आप इसे घर में ला कर रखें और इन छोटे छोटे केसों में अस्पताल का और डॉक्टरों का चक्कर लगाने से आप बचें। और यही हमारे लिए रिवार्ड होगा और हमें अत्यंत खुशी भी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।